बहुत समय पहले की बात है। रायपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी राधा और अपने 7 साल के बेटे राजू के साथ रहता था। मोहन दिल का बहुत साफ और ईमानदार आदमी था। बरसात का मौसम आने वाला था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। पिछली बार की बारिश में हम कितनी मुश्किल से बचे थे। हमारी झोपड़ी की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर इस बार हमने मरम्मत नहीं करवाई तो घर में पानी भर जाएगा और हम कहाँ सोएंगे। आप सही कह रहे हैं जी। पिछली बरसात ने हमें बहुत रुलाया था। इस बार तो राजू भी छोटा है। कैसे भी करके छत ठीक करवानी ही होगी। आप एक बार मालिक से बात करके देखिए ना। हाँ राधा, मैं अभी सेठ गिरधारी लाल के पास जाता हूँ। वो बहुत बड़े आदमी हैं, मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर उन्होंने कुछ पैसे दे दिए तो मैं कल ही मिस्त्री को बुला लूंगा। उम्मीद लेकर सेठ गिरधारी लाल की फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। फैक्ट्री में बहुत हड़कंप मचा हुआ था। अरे ओ मजदूरों, हाथ जल्दी चलाओ, काम चोरी नहीं चलेगी, बारिश होने वाली है। हरा सामान गोदाम में रखो वरना सब भीग जाएगा। वैसे ही मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, जल्दी करो। मालिक, नमस्ते मालिक। अरे मोहन, अब क्यों आए हो? काम खत्म होने के बाद काम नहीं करना है क्या तुम्हें? मालिक, वो थोड़ी परेशानी है। घर की छत टूटी हुई है और बारिश आने वाली है। अगर आपने थोड़े पैसे एडवांस दे दिए होते तो मैं छत ठीक करवा लेता। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है मालिक। पिछली बार पड़ोसी ने मदद कर दी थी, पर इस बार कोई सहारा नहीं है। मालिक, मेरी तनख्वाह से काट लेना। बस अभी मदद कर दो। अरे चुप कर। तू जानता है ना फैक्ट्री घाटे में चल रही है। मेरे पास खुद पैसे नहीं हैं और तू उधार मांगने आ गया। और सुन, कल से काम पर मत आना। मैंने फैक्ट्री बंद करने का फैसला लिया है। न दे आप बाद में कर लेना। अभी जाओ यहां से। मालिक, ऐसा मत करो मालिक। आप नौकरी से निकाल दोगे तो मैं कहां जाऊंगा। मैंने तो सिर्फ मदद मांगी थी। आपने तो मेरी रोटी ही छीन ली। मैंने कह दिया ना, जाओ यहां से, मुझे अपना काम करने दो। मोहन का दिल टूट गया। वो भारी कदमों से अपने घर लौटा। राधा ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वो सब समझ गई। क्या हुआ जी? मालिक ने पैसे नहीं दिए? राधा, मालिक ने न सिर्फ पैसे देने से मना किया, बल्कि मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। अब न छत बनेगी और न ही घर में राशन आएगा। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। छत तो दूर, अब तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। अगले ही दिन रायपुर में मूसलाधार बारिश शुरू हुई। जैसी उम्मीद थी, मोहन की टूटी छत से पानी टपकने लगा। घर का कोना कोना भीग गया। तभी अचानक उनका बेटा राजू ठंड से कांपने लगा। सुनिए, जल्दी इधर आइए। देखिए राजू को क्या हो गया है। इसका शरीर तो आग की तरह दब रहा है। इसे बहुत तेज बुखार है। कुछ कीजिए जी। राजू, बेटा राजू। राधा, तुम घबराओ मत। मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। लेकिन पैसे पैसे तो है नहीं आपके पास। मैं अपने बचपन के दोस्त सुरेश के पास जाता हूँ। वो मेरा जिगरी यार है। वो मुझे कभी मना नहीं करेगा। मोहन तेज बारिश और कड़कती बिजली के बीच भीगता हुआ सुरेश के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। सुरेश, वो सुरेश भाई, दरवाजा खोलो। कौन है भाई इतनी रात को? अरे मोहन, तुम यहां इतनी बारिश में? सब ठीक तो है? सुरेश भाई, मेरा बेटा राजू बहुत बीमार है। उसे बहुत तेज बुखार है। मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है भाई। मैं तुम्हें कसम खाता हूँ, जैसे ही काम मिलेगा लौटा दूंगा। मेरे बेटे की जान बचा लो भाई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ मोहन। लेकिन भाई क्या बताऊं, मेरी हालत तुमसे भी खराब है। बच्चों की फीस।
घर का खर्चा, मेरे पास तो खुद एक पैसा नहीं है। अगर होता तो मैं मना नहीं करता। मुझे माफ कर दे भाई। सुरेश भाई, ये पैसों की बात नहीं, जिंदगी की बात है। हम बचपन के दोस्त हैं। क्या तुम मेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकते? अरे कहाँ ना भाई, पैसे नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। सुरेश ने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर जाकर वह अपनी पत्नी से बोला, देखा, भिखारी आ गया था पैसे मांगने। मैंने साफ मना कर दिया। दोस्ती अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। पता नहीं कब लौट आएगा, या लौट आएगा भी या नहीं। मोहन पूरी तरह टूट चुका था। उसने कई और लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरी उम्मीद लेकर वह गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी, आप तो गांव के पिता समान हैं। मेरा बेटा मर जाएगा, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। देखो मोहन, मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन ऊपर से फंड नहीं आया है। मैं अपनी जेब से समाज सेवा नहीं कर सकता। जाओ, ईश्वर से प्रार्थना करो। हर तरफ से ना सुनने के बाद मोहन वापस अपने घर की तरफ चल दिया। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। वह मन ही मन सोच रहा था, इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं होता। जब जेब खाली हो तो दोस्त और रिश्तेदार भी पराये हो जाते हैं। अब मेरे बेटे का क्या होगा? तबीयत अचानक जोर से बिजली कड़की। एक बड़ा पेड़ टूटकर मोहन के रास्ते में गिरा। मोहन बचने की कोशिश में फिसला और उसका सिर एक पत्थर से टकराया। वह बेहोश होकर वहीं कीचड़ में गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद एक बुजुर्ग राहगीर वहां से अपनी बैलगाड़ी लेकर गुजर रहा था। अरे, यह कौन पड़ा है यहाँ? भाई, ओ भाई, उठो। इसकी तो हालत बहुत खराब है। मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा। वह बुजुर्ग आदमी मोहन को अपनी गाड़ी में डालकर पास ही बनी अपनी एक पुरानी हवेली में ले गया। उसने मोहन के घाव साफ किए और उसे गर्म दूध पिलाया। जब मोहन को होश आया, मैं कहाँ हूँ? मुझे घर जाना है। मेरा बेटा बीमार है। शांत हो जाओ बेटे, तुम सुरक्षित हो। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे। मुझे बताओ, क्या परेशानी है? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बाबा, मेरा बेटा मरने की हालत में है। मेरे पास उसके इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने सबसे मदद मांगी, पर सबने दुत्कार दिया। अब मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। हिम्मत मत हारो बेटे। दुनिया में अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। ये लो। बुजुर्ग ने एक थैली मोहन के हाथ में रख दी। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे थे। इन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाओ, घर की छत ठीक करवाओ और कोई इज्जत का काम शुरू करो। बाबा, आप कौन हैं? मैं यह उधार कैसे चुकाऊंगा? मैं तो आपको जानता भी नहीं। इसे उधार मत समझो। जब तुम काबिल बन जाओ तो किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना। बस समझ लो, मेरा पैसा मुझे मिल गया। अब जाओ, तुम्हारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। मोहन उस बुजुर्ग के पैर छूकर वहां से तुरंत निकला। उसने जल्दी से डॉक्टर को दिखाया और राजू की जान बच गई। उन पैसों से मोहन ने अपनी छत ठीक करवाई और गांव के बाजार में फलों और सब्जियों की एक बड़ी दुकान खोल ली। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते 2 साल के अंदर मोहन गांव का सबसे अमीर और इज्जतदार आदमी बन गया। एक दिन मोहन अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी उसका वही दोस्त सुरेश रोता हुआ उसके पास आया। मोहन भाई, मुझे माफ कर दो भाई। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? सुरेश भाई, रो मत। यह लो पैसे। अभी जाओ और भाभी का इलाज करवाओ। पैसे लौटाने की चिंता मत करना। मोहन, मैंने उस रात तुम्हें खाली हाथ लौटा दिया था। मेरा घमंड आज टूट गया है। तुम सच में महान हो भाई। मुझे माफ कर दो। माफी कैसी भाई? इंसान ही इंसान के काम आता है। जाओ, जल्दी इलाज करवाओ।
सुरेश के जाने के बाद मोहन ने राधा से कहा, राधा, आज हमारे पास जो कुछ भी है उस बुजुर्ग बाबा की वजह से है। मैं आज उनके पास जाकर उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने उनके दे पैसों का सही इस्तेमाल किया। मोहन उसी पुरानी हवेली के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसे वो बुजुर्ग दिखाई नहीं दिए। वहां सिर्फ एक चौकीदार खड़ा था। अरे भाई, यहाँ एक बुजुर्ग महात्मा रहते थे जिन्होंने 2 साल पहले मेरी जान बचाई थी। वो कहाँ हैं? बुजुर्ग? कौन बुजुर्ग? भाई, यह हवेली तो पिछले 20 सालों से खाली पड़ी है। यहां तो परिंदा भी पर नहीं मारता। यहां कोई नहीं रहता। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं खुद यहाँ आया था। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, पैसे दिए, इसी जगह पर। साहब, आपको कोई वहम हुआ होगा। मैं यहां 20 साल से पहरा दे रहा हूं। यहां कोई नहीं रहता। मोहन सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उस तूफानी रात में उसकी मदद करने वाला कोई आम इंसान नहीं था। उसकी अच्छाई और ईमानदारी देखकर ईश्वर ने ही फरिश्ते के रूप में उसकी मदद की थी। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं कसम खाता हूं कि जीवन भर गरीबों की मदद करूंगा। तो दोस्तों, मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अगर आप नेकी के रास्ते पर चलेंगे तो देर से ही सही मदद ज़रूर मिलेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कलर ट्यून को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।